हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आपका एग्जाम प्रस्तावित किया गया है, आप सभी लोगों को पता है 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को आप लोग देंगे परीक्षा, जिसमें आपका जो पेपर बन आएगा 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 प्रश्न आप कैसे हासिल करेंगे, इसमें मैक्सिमम स्कोर। तो चलिए आइए, आज की स्ट्रेटजी हमारी क्या है। आपकी हिंदी 30 अंकों की पूछी जाएगी, जिसमें से आपका टारगेट है जो पेडागोजी के क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 आउट ऑफ 15। कैसे इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं, क्या इसकी विशेष रणनीति है, क्या इसका कंटेंट होता है, सारे आयामों पर स्पष्ट तरीके से आज हम वार्ता करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। देखिएगा, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या फिर शिक्षण नीति होनी चाहिए, आइए हम बात करेंगे आपसे। देखिएगा, अगर हम हिंदी के बेटा पाठ्यक्रम की बात करें, जो आपके परीक्षा में हिंदी का ये कंटेंट पूछा जाना है, आपके परीक्षा में हिंदी के बेटा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। तो हम क्वेश्चन से ही बात करेंगे। आपके परीक्षा में 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका डिवाइडेशन हो जाएगा 15 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन। जो आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये तो बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक गद्यांश आता है, ठीक है, जिसको प्रोज कह लीजिए, और एक पोइट्री यानी कि पद्यांश आता है। अगर 9 का ये आएगा तो 6 क्वेश्चन का ये आएगा, ठीक है। अगर ये 8 का आएगा तो ये 7 का आएगा, इसी प्रकार से ये 6 का, 9 का, या फिर 7 का, 8 का। तो कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि जो आपका गद्यांश और पद्यांश आता है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके व्याकरण के भी आते हैं। मान लो गद्यांश कोई दे दिया, उसमें कह दिया कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार कोई संधि का भी टर्म इसमें पूछा जाता है। तो ये तो आपके 15 प्रश्न कैसे हैं, आसान हैं। कैसे हैं, आसान है, साधारण है। इनका जो लेवल होता है कोई ज्यादा नहीं होता है। हम चाहे पेपर 1 की बात कर लें, चाहे पेपर 2 की बात कर लें, दोनों ही आसान होते हैं। अब हम बात करें आपके जो बच्चे, ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, अगर हम इनकी बात करें, जो आपकी ये 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों पर आप कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इस चीज को आप लोग समझें। देखिएगा, यहाँ पर हिंदी शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है। हिंदी शिक्षण शास्त्र, जो आपका हिंदी शिक्षण शास्त्र होता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप हिंदी पेडागोजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हिंदी पेडागोजी के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप समझ गए तो बेहद आसान है, अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको ये क्वेश्चन कठिन लगेंगे। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन एक हम रखते हैं आपके सामने, हमने बोल दिया कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए। तो आपको पता है कि भाषा और बोली जो दोनों होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा बड़े लेवल पर, बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, जो बोली होती है एक सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है। तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन सेट किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र पर। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 15 नंबर की हिंदी शिक्षण शास्त्र रहेगी, जिसको हम हिंदी पेडागोजी कहते हैं, और 15 नंबर में आपका गद्यांश और पद्यांश रहेगा। किसी भी लैंग्वेज की आप बात कर लो, चाहे हिंदी की, चाहे अंग्रेजी की, चाहे संस्कृत की, सेम पैटर्न आपके परीक्षा में रहने वाला है। जैसे मान लो हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया कि कौशलों का सही क्रम क्या है, कौशल तो हम एक ट्रिक बता देंगे, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके भाषाई कौशलों का क्रम होता है। इस प्रकार से चुटकियों में सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे। कैसे आओ देखो, देखिएगा, आपका ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, इसको कंटेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंटेंट बोला जाता है। कंटेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक प्रकार से जो भी ये सेक्शन है, वो पेडागोजी कंटेंट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडागोजी कंटेंट इसको बोलेंगे। तो कहने का मतलब देखो, ये यहाँ पर उसने लिख के भी दिया है, सीधा सा उसने स्पष्ट तरीके से। बच्चों देखो ये क्या लिखा है, इसमें लिखा है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। जो भाषा विकास है, उसी का वो शिक्षा शास्त्र आपको
दे रहा है। भाषा के विकास कैसे हुआ, तो इसमें जैसे पहला चैप्टर आपके सामने आएगा, भाषा सीखना और अधिगम करना। अधिगम किसे कहते हैं, अर्जन किसे कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। अधिगम आपका प्रयासपूर्ण होता है, अर्जन स्वाभाविक होता है, सरल होता है, एक एक बिंदु। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, ठीक है, जिसमें आपका आएगा बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। वही सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्रम चेंज करके वहां लिख दिया गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, विधियां पढ़ेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, ये सारी चीजें। विचारों को मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका और समोलोचनात्मक दृष्टिकोण, इस पर बात करेंगे। विविध कक्षा में भाषाई सिखाने की चुनौतियां, भाषाई कठिनाइयां, त्रुटियां और समस्याओं पर बात करेंगे। भाषाई कौशल, कौन गृह्यात्मक कौशल होते हैं और आपके कौन से अभिव्यक्तात्मक किस कौशल होते हैं, बात करेंगे। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का अर्थ और उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे यूज यानी कि उपयोग करते हैं, सब समझाएंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण। इतना ही नहीं, इसमें आपको हम ये भी बताएंगे भाषा की प्रमुख विशेषताएं, मतलब लैंग्वेज को किस प्रकार से एक बालक सीखता है, तो उस बालक के हिसाब से। जैसे अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 प्राइमरी का क्लास 1 to 5 का स्टूडेंट्स जो रहता है, 5 साल में अगर एडमिशन हुआ तो 5 10 वर्ष का। फिर आगे अगर जूनियर का पेपर है 6 to 8 वाला, तो यानी कि 6 5 11 और 8 5 13, तो इस प्रकार से 13 14 12 बच्चे जो वर्ष के होते हैं उनके लिए सारी स्ट्रेटजी उसी प्रकार से पेपर पैटर्न परीक्षा वाला पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर अब इसके बाद इससे बनेंगे आपके क्वेश्चन। तो इतनी बात हमारी स्पष्ट हो गई कि हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन कहां से आते हैं, इसका कंटेंट पेडागोजिकल सिलेबस क्या रहता है, विषय वस्तु क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है, तो उस पर मैंने आपके सामने ये डिटेल बताने के साथ साथ ये चर्चा कर ली। यहां से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स आप कंप्लीट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ आप लोग 7 या 8 मिनट में, 7 या 8 मिनट में इसको आप सॉल्व करेंगे और कम से कम 8 मिनट में दोनों गद्यांश सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब 8 7 15 मिनट में आप 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अगर आप SC ST में हैं तो आप सोच रहे होगे कि 82 83 नंबर आ जाएं। अगर आप जनरल में हैं तो पूरा 90 सोच रहे होगे। चाहे आप SC हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप जनरल हो, आपका टारगेट होना चाहिए 110 प्लस, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं विकास के साथ रिजल्ट गुरु पर, ठीक है। बात समझ लेना अच्छे से। आइए अब देखिए, हम लोग कुछ आपके लिए बैचेज लेके आए हैं इंपॉर्टेंट तरीके से। जैसे आपका सीटेट दिसंबर 2024 वाला ये बैच है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, गुरुजी बैच है आपका, ठीक है, जिसमें आपका पेपर 1 है। इसमें CDP आपके सुनील सर पढ़ाएंगे, मैथ्स आपके सुनहरी लाल सर पढ़ाएंगे, EVS मैं स्वयं स्वतः पढ़ाऊंगा, आपको पता ही है, ठीक है। इंग्लिश आपके मिश्रा सर पढ़ाएंगे और हिंदी का मोर्चा मैं स्वयं संभालूंगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और बहुत से हजारों विद्यार्थियों ने सफलता भी प्राप्त की है हमसे पढ़कर के सीटेट के अंतर्गत, ठीक है। और इसी प्रकार से पेपर 2 स्टूडेंट्स ये कहता था गुरुजी साइंस वाले हम स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस का बैच लेके कैसे कब आओगे, क्या आओगे, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। क्या, देखिए पेपर 2 मैथ्स प्लस साइंस के ये आपके 60 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 और 30 क्वेश्चन पेडागोजी और 90 वो उधर हो गए, 60 ही 150 में बड़े आराम से 115-20 क्वेश्चन लाओ और क्या सही करके। CDP आपके सुनील सर पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पर, हिंदी में स्वतः पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ्स आपके सुनहरी सर पढ़ाएंगे, साइंस में स्वतः पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसी साइंस आप कहोगे गुरुजी आपने तो एकदम से प्रैक्टिकली करा दिया क्लास में, ऑनलाइन में, वो भी मजा आ जाएगा भाई साहब। सारी बुकें कंप्लीट कर ली, सारे पेपर कंप्लीट कर लिए, सारी स्ट्रेटजी बना के तैयार बैठे हुए हैं। और आपका SST की बात करें तो CDP आपके सुनील सर और हिंदी इसमें मैं पढ़ाऊंगा, पेपर 2 रहेगा जो, और इंग्लिश आपकी सुषमता मैम पढ़ाएंगी और इंग्लिश यहाँ पर आपके मिश्रा सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपके बेटा मिश्रा सर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें फोटो इनकी ऐड करा दी जाएगी।
तो ये आपके बैचेस से। तो आज का जो मुद्दा था वो मुद्दा आपका कंप्लीट हो चुका है कि कैसे हम आपके अपने परीक्षा में हिंदी पेडागोजी के 15 अंक ला सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा होगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे लगातार ऑफलाइन पढ़े हैं, वो पेडागोजिकल सेक्शन में 15 नंबर लेके बड़े आसानी से आए हैं। और सीटेट का मतलब है कि अपनी सोच और समझ को प्रश्न के हिसाब से ढाल लेना और बड़े आसानी से आप पेपर को मित्रों पास कर देना। तो सभी हमारे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्यार भरा नमस्कार। तो वापस से मिलेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे एप्लीकेशन रिजल्ट गुरु को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी तथा सभी क्लासेस की पीडीएफ आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं और हमसे भावनात्मक रूप से हमारे टेलीग्राम ग्रुपों से बड़े शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। बाद बाकी अपना जो सुखद और सुहावना सफर था बढ़िया चलता ही रहेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम आपको पढ़ाते रहें। इसी प्रकार की सोच को आप बरकरार रखें। और जो आपका 15 दिसंबर सन 2024 रविवार को आपका पेपर होगा, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो उसको आप फोड़ के आएंगे परीक्षा में, क्योंकि पहले से की गई तैयारी परीक्षा में काम आती है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मैं विकास।